दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एवरेज 386 दोस्त बनाता है, लेकिन इनमें से आखिर तक सिर्फ एक ही दोस्त लंबे समय तक दोस्ती निभा पाता है। और दोस्तों, रात को सोने से पहले आप जिस पर्सन को याद करते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में या तो आपकी खुशी का कारण होता है या आपके दुख का कारण। और क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी इंसान को एक नया पेन दिया जाता है तो उनमें से 97% लोग उस पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान को अपना नाम सुनना उसे इस दुनिया का सबसे अच्छा साउंड लगता है। ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि कोई आपके सामने झूठ ना बोले तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप उस पर्सन से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखने के बजाय आपको उनके माथे के बीचों बीच देखना चाहिए। इससे वो अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि वो अगर झूठ बोलेंगे तो वे पकड़े जाएंगे, और ऐसे में वो झूठ बोलने से रुक जाएंगे। इसलिए इसके चांसेस कम हो जाएंगे कि वो आपके सामने झूठ भी बोल पाए। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं, स्पेशली अपनी नोज को, और हम सोचते हैं कि शायद ये उनकी आदत हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक नर्वसनेस की निशानी हो सकती है। वो इंसान कन्वर्सेशन में कंटिन्यूसली अनकॉन्शियसली अपनी नोज को टच करते हुए ये सोचता रहता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके सामने यौन करता है यानी उबासी लेता है तो उसको देखकर आप भी यौन करने लग जाते हो। ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन अधिकतर अनकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है एक विनमनम की वजह से, जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है ब्रेन में मौजूद मिरर न्यूरॉन से। इसी वजह से किसी और को यौन करते देख हमें ना चाहते हुए भी खुद ब खुद योनिंग होने लगती है। नंबर 4, जब आप किसी क्यूट पेट, टॉय या बच्चे को देखते हो तो आपका मन उसे दबाने का करता है। पर क्या ऐसा होना नेचुरल है? इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है क्यूटनेस एग्रेशन। न्यूरोसाइंस रिसर्च में देखा गया कि हम पॉजिटिव चीजें देखकर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करने लगते हैं, और इन्हीं क्यूट चीजों को देखकर हमारे पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन क्यूटनेस एग्रेशन क्रिएट करता है, जो हमारे इस ओवरवेल्मिंग फीलिंग को कंट्रोल करती है। नंबर 5, दिन भर में हमारे दिमाग में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जिनका हमारी डे टू डे लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। इन थॉट्स से आप बच नहीं सकते, पर इनको सही जरूर कर सकते हो, अपने आप को बिजी रखकर या ऐसे एक्टिविटीज करके जो आपको खुश करती है, या फिर कुछ अच्छा सोचकर। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं तो अपने आप को सुपर बिजी करके देखो। नंबर 6, ये काफी अजीब फैक्ट है कि हमारा माइंड, जो हमारी मदर टंग यानी मातृभाषा है, उससे अलग लैंग्वेज में कुछ सोचें तो हमें काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि आप जब किसी और लैंग्वेज में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड ज्यादातर सही होता है। इसीलिए अगली बार कोई डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में इंग्लिश में सोच के देखना। नंबर 7, आप जिस भी तरह के शोज या मूवीज देखते हो उसी तरह से दुनिया को भी देखना शुरू कर देते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या इवन ज्यादा न्यूज देखते हैं वो दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट यानी बड़ा चढ़ा के देखते हैं, और इस तरह के शोज उन्हें ये सोचने मजबूर करते हैं कि दुनिया एक बहुत डरावनी जगह है और वो उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग कॉमेडी और फैंटेसी देखते हैं उनकी लाइफ काफी पॉजिटिव होती है। नंबर 8, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही एडवांस ऑर्गन है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड रहती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। माँ के पेट से लेकर मरने तक हमारी लाइफ का हर एक इवेंट हमारे ब्रेन में सेव्ड होता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ह्यूमन बीइंग चाहकर भी उन सभी मेमोरी को दोबारा से याद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ खास मेमोरी याद आ जाए, लेकिन सभी इवेंट्स आपके ब्रेन में मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें याद कर पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 9, एक इंसान बिना सोए सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ का 33% टाइम सोते हुए गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि हम सोते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी 33% टाइम की वजह से जो हम सोकर गुजारते हैं हमारा बाकी का 67% टाइम प्रोडक्टिव हो पाता है और आप वो सभी एक्टिविटीज कर पाते हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो। नंबर 10, जब किसी इंसान का कोई करीबी गुजर जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, जिसके लिए लोग उसे अक्सर यही बात समझाते नजर आएंगे कि टाइम हील्स एवरीथिंग, या वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम सब कुछ सही नहीं करता, बल्कि वो इंसान खुद उस दुख या उस लॉस के साथ जीना सीख जाता है। उसे उस दुख की आदत हो जाती है और वक्त गुजरता रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता थे। तो जल्दी से अपने दोस्तों और परिवार में इस वीडियो को शेयर कर दो, और ऐसे ही आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।